अब भैया एक्स से तो काम नहीं चलेगा, वाई भी तो चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा पैर किधर रखना है कंफर्म, बराबर है। तो फिर वहां पे वाई आई प्लस वन वो भी कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करें, वही सेम फंडा, वाई आई प्लस देयर इज सम चेंज दैट यू वांट टू इंट्रोड्यूस और इंड्यूस इनटू योर कोऑर्डिनेट, तो वो डेल्टा वाई रख दिया मैंने यहाँ पे। अब डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे m डॉट डेल्टा एक्स, मतलब इसी फॉर्मूले को घुमा के यहाँ पे आया, इसी फॉर्मूले का यहाँ पे मैंने चिपका दिया m डॉट डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने को पहले से पता है इस केस में कि मैंने 1 दे रखी है, तो चलो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 देता हूं तो बचता क्या है फिर वाई आई प्लस एम। मतलब इस केस में यहाँ पे आपको जो अपनी एग्जिस्टिंग जो एक वैल्यू होती है वाई आई की, करंट वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं, उसमें m ऐड करना है, और जो एक्स आई प्लस वन होगा उसके लिए अपनी करंट एक्स आई में आपको 1 ऐड करना है, आपके अगले कोऑर्डिनेट्स तैयार हो जाएंगे, बराबर है। तो इस तरीके से आपको इस केस को फॉलो करना है और ये सारा प्रोसीजर आपको मामला संभालना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब वो शायद ही ग्रेटर देन इक्वल टू ना हो, वो ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेल्टा एक्स है वो लेस देन डेल्टा वाई हो। उस केस में क्या किया जाए, बड़ा आसान सा मामला है। उसमें फिर क्या करना है, यहां अपन ने इनिशियली क्या किया था, डेल्टा एक्स को 1 असाइन किया था। इस केस में अगर ऐसा होता है कंडीशन ट्रू होती है तो अपने को पहले तो डेल्टा वाई को 1 असाइन कर देना है, बात खत्म। डेल्टा वाई को आपको 1 असाइन कर देना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, अगला स्टेप कौन सा लेना है वो जानना भी तो है। तो इसलिए एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन ये कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने हैं, तो उसके लिए उनकी वैल्यूज अपने को चाहिए होगी, और वैल्यूज चाहिए इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्स आई प्लस वन कैसे करेंगे, वही सेम फंडा, एक्स आई प्लस सम चेंज डेल्टा एक्स, बराबर है। अब वो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए अपने को पहले फाइंड करना है। एक्स आई तो वैसे ही रहेगा, लेकिन डेल्टा एक्स क्या होता है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे देख लो, ये देखो डेल्टा एक्स, इसी फॉर्मूले को घुमाया मैंने, डेल्टा एक्स क्या होगा फिर डेल्टा वाई बाय एम, क्या होगा डेल्टा वाई बाय एम। अब इसी स्टेप से पहले अपन ने डेल्टा वाई को 1 असाइन किया है, तो यहाँ डेल्टा वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 1, ओके। तो बच क्या जाता है फिर एक्स आई प्लस 1 बाय एम, एक्स आई प्लस 1 बाय एम। अगर आप ये कंप्यूट कर लोगे तो आपको अगला स्टेप मिल जाएगा, आपका एक्स आई प्लस 1 मिल जाएगा। और फिर इसका क्या भैया, वाई आई प्लस 1 का, ये तो बड़ा ही आसान मामला है, वाई आई प्लस डेल्टा वाई, बराबर है। और यहां डेल्टा वाई तो अपना 1 है ही, तो वो मैंने क्या कर दिया वाई आई प्लस 1, बस सिंपल। तो इस केस में भी कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने, अगला कदम रखने के लिए वो भी पता चल गया, और इस केस में भी अगला कदम रखने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने वो भी अपने को पता चल गया। अब अपना पॉइंट ऑफ और एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि अपने इस सिचुएशन में, अपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा केस लागू पड़ने वाला है। तो यहां आप देख सकते हो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की वैल्यू दोनों की 2 है, यानी कि दोनों इक्वल है, मतलब ये अपने को केस जो है, ये केस अपने को लागू पड़ता है, ये वाला नहीं पड़ता, तो अपने को ये फॉलो करना है, ठीक है। अब ये फॉलो करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। कंपेयर किया और अपने को पता चला ये केस अपने को लागू पड़ता है, तो सबसे पहले सो वी हैव टू असाइन, द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू परफॉर्म इज असाइन अ वैल्यू ऑफ 1 टू द डेल्टा एक्स। तो मैंने वही किया सेम, और कुछ मैंने परफॉर्म नहीं किया, वही सेम परफॉर्म किया, डेल्टा एक्स को वैल्यू 1 परफॉर्म कर दी, ठीक है। और उसके बाद अपने को कैलकुलेशन शुरू करना है किसका, एक्स आई प्लस 1 और वाई आई प्लस 1। लेकिन बिफोर दैट आपको ये टेबल भी यहाँ पे बना के रखना होगा ताकि ज्यादा दिक्कत आपको एग्जाम में ना हो। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, बराबर है, छोटा एग्जाम्पल है, क्योंकि भैया बोर्ड की भी लिमिटेशन थी और ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए था एक्सप्लेन करने के लिए, आसान भी रखना था। इन वजहों से मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। एग्जाम में बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आते हैं, बराबर, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस केस में आपको जो पूरा वो अपना डेटा है, कैलकुलेटेड डेटा है, उसको यहाँ पर रखने में और उसको देख देख के भैया आगे करने में बड़ा ही आसान हो जाएगा वो सारा मामला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स आई वाई आई क्या होते हैं, आपके करंट जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो वो कोऑर्डिनेट्स जहां पे आप खड़े हो, और एक्स आई प्लस 1 और वाई आई प्लस 1 क्या होते हैं, वो वैल्यूज जो आपको मिलने वाली जब आप अगला स्टेप रखोगे, अगला कदम रखोगे, ठीक है। तो अब इनिशियली एक्स आई वाई आई क्या है मेरा 1,1, यानी कि यहां पे 1,1 यहां पे है, अपने को यहां से यहां तक जाना है, एक लाइन बनानी है, ठीक है। ये अपने वैल्यूज हैं, समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप कैलकुलेट करेंगे। अपन यहां पे है, अब यहां मुझे एक और स्टेप, अगला स्टेप रखना है, लेकिन कहां रखूं मैं, इतनी ज्यादा जगह है, उसमें से कहां रखूं मैं। तो बड़ा सिंपल सा मामला है, आप देख सकते हो, यही फॉर्मूला मैंने लिया है, एक्स आई प्लस 1 ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक्स आई क्या है भैया, एक्स आई की वैल्यू मेरी 1 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू तो पहले से 1 दे दी गई, तो 1 + 1 = 2, तो मेरा क्या आ गया, एक्स आई प्लस 1 मेरा 2 आ गया। तो यहां तुरंत 2 लिख दो, सिंपल है, यहां तुरंत मैंने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद वाई आई प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, जो एंड प्रोडक्ट निकला था अपने पूरा प्रोसेसिंग का, वाई आई प्लस एम, मतलब इसमें स्लोप ऐड करना है। अब इसमें स्लोप क्या है अपना भैया 1 है, स्लोप भी 1 है, तो वाई आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 + स्लोप 1 दैट इज 2, तो आपका वाई आई प्लस 1 कितना बन गया, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 आ गया।
करेक्ट। तो मतलब मुझे अभी मेरे अगला स्टेप रखने के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मैं था 1,1 पे, अब मैं कहां जाऊंगा, यहां पे 2,2 पे, बराबर। तो यहां मैंने क्या कर दिया, अपना एक कदम रख दिया कुछ इस तरीके से, 2,2 पे जाऊंगा मैं, बराबर है, इस तरीके से। तो अब मेरा करंट पोजीशन क्या है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। अब मेरा करंट पोजीशन क्या है, अब मेरा XI YI क्या है, 2,2। अब क्या है, क्योंकि मुझे और भी आगे बढ़ना है ना, तो यहां तक मैं पहुंच गया, अब और आगे बढ़ना है। तो मेरा करंट अभी मैं करंटली कहां पे, 2,2। तो इसलिए मेरा अभी नया XI क्या है, 2, नया YI क्या है, 2। सिंपल। अब आगे क्या होगा वो अपने को देखना है, वो समझना है, ठीक है। तो अब यहां पे अपन है, अपने को क्या करना है, वही प्रोसेस वापस रिपीट करनी है, यानी कि अपने को इसी केस में रहते हुए XI+1 YI+1 जो है वो वापस से कंप्यूट करना है। बात सिंपल सी है। और इस केस में यहां पे XI क्या है आपका, 2 होगा, YI क्या होगा आपका, 2 होगा। बस पहले वाली केस में 1,1 था, अब वाली केस में XI, YI आपका 2,2 होगा, बराबर है, सिंपल सी बात। तो वही मैंने यहां पे फॉलो किया। XI+1 इक्वल टू XI+1, बराबर है, XI की वैल्यू क्या है, 2, प्लस वो 1 क्या है भैया आपका डेल्टा X की वैल्यू, तो 1 ऐड किया, करेक्ट। तो अपने को रिजल्ट क्या मिलता है, यहां पे 3 मिलता है, सही बात है, 3 मिलता है। उसके बाद अपन आते हैं YI+1 के ऊपर। क्या करना है, उसमें स्लोप ऐड कर देना है, मतलब जो आपकी y की वैल्यू है उसमें स्लोप ऐड करना है, दैट इज 2 प्लस व्हाट्स द स्लोप 1। तो 2 + 1 आपका क्या निकल के आता है, 3 निकल के आता है, बराबर। तो यानी कि यहां मेरा XI+1 भी 3 निकला, YI+1 भी 3 निकला, यानी कि मेरा ये रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट जहां तक मुझे पहुंच के अपनी लाइन बनानी थी वो मुझे मिल चुका है। यानी कि ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हो, एक सीधी लाइन बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है जहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो वहां तक जब पहुंच जाते हैं, यानी कि इस कोऑर्डिनेट तक X2, Y2 तक पहुंच जाते हैं, तब आपको रुक जाना है। आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो चुका है, तो आपको इस तरीके से आप ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेंशन कर सकते हो। आप इस तरीके से कुछ समराइज टेबल जो है अपने वैल्यूज का वो मेंशन कर सकते हो। आप कुछ इस तरीके से अपने आंसर को पेश कर सकते हो कि भैया सबसे पहले मैं था कहां पे, 1,1, फिर गया मैं 2,2 पे, एंड देन फाइनली 3,3। तो इस तरीके से जो है मैंने अपनी लाइन भैया ड्रॉ की है बाय यूजिंग डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम, DDA। ये था भैया सारा मामला जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अब आपको अपने ऊपर हंसी आ रही है कि नहीं, कि भैया ये कितनी चिंदी चीज थी, इससे अपन डर रहे थे, बराबर है। तो ये मैंने बहुत आसान करके आपको बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम पीरियड में, आप बड़े फटाफट जो है इसको सॉल्व कर सके, ज्यादा कोई दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। तो यहां पे अगर ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एग्जाम में आपकी थोड़ी बहुत मदद मैंने कर दी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उससे बहुत ज्यादा जरूरी इन वीडियोस को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एग्जाम्स बड़े नजदीक है, उन तक भी मेरी मदद पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।